वन सेकंड, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज जो हम बोर्ड में क्वेश्चन लिखेंगे कंपनी अकाउंट्स का, इशू ऑफ शेयर्स का। टॉपिक है कॉल्स इन एडवांस एंड इंटरेस्ट ऑन कॉल्स इन एडवांस। ये क्वेश्चन नंबर 51 है एडवांस प्रॉब्लम से। पहले ये सब क्वेश्चन 6 या 7 हुआ करता था, बाद में जब बुक में रिवीजन किया तो इसको आपको एडवांस प्रॉब्लम में डाल दिया। पता नहीं क्यों डाला है, ऐसा कुछ एडवांस इसमें नज़र नहीं आता है। ठीक है, तो चलिए क्वेश्चन और बोर्ड में लिखे हुआ है, इसमें हम लोग सीखेंगे कॉल्स इन एडवांस का ट्रीटमेंट कैसा करना है, उसमें इंटरेस्ट कैसे लगाना है। इस क्वेश्चन में कॉल्स इन एडवांस का इंटरेस्ट 6% दिया हुआ है। ऐसा आप लोग इस बात जनरली ख्याल रखिएगा कि अगर कुछ नहीं दिया हुआ है कॉल्स इन एडवांस का है तो इंटरेस्ट निकालने का रेट होता है 12% एज पर कंपनी लॉ। 12% आपको निकालना पड़ेगा। यहाँ दिया 6%, तो हम लोग 6% में निकालेंगे। चलिए स्टार्ट करते हैं। देखिए, सौरभ लिमिटेड इशू 10,000 से 10 इज पेएबल ऑन 2 एप्लीकेशन, 3 ऑन अलॉटमेंट, 3 ऑन फर्स्ट कॉल एंड बैलेंस ऑन फाइनल कॉल। 10,000 शेयर इशू किया, 2 रुपये एप्लीकेशन में, 3 रुपये अलॉटमेंट, 3 रुपये फर्स्ट कॉल, अब बैलेंस फाइनल कॉल में। मतलब सुभाष होल्डर ऑफ 600 शेयर पेड इज फर्स्ट कॉल इज फाइनल कॉल इज फर्स्ट कॉल। सुभाष जो 600 शेयर लिया था अपना फाइनल कॉल का पैसा कहाँ दे दिया? फर्स्ट कॉल में। और इंटरेस्ट कितना लगेगा? 6%। सुशील जो 200 शेयर लिया था वो दोनों कॉल का पैसा कहाँ दे दिया? अलॉटमेंट में। इतना ही मैटर है कि एक शेयर होल्डर 600 शेयर लिया था जिन्होंने अपना फाइनल कॉल का पैसा फर्स्ट कॉल में दिया, और एक शेयर होल्डर जो 200 शेयर लिया था वो दोनों कॉल का पैसा अलॉटमेंट में दे दिया। अब दोनों ही केस में 6% इंटरेस्ट लगेगा। ये आपका डेट दिया है, किस दिन क्या हुआ। जैसे एप्लीकेशन 1 अप्रैल का हुआ तो देखिए एप्लीकेशन का रेट कितना बोला है, चलो हम यहाँ लिख देते हैं। एप्लीकेशन हो गया 2 रुपया, अलॉटमेंट हो गया 3 रुपया, फास्ट कॉल हो गया 3 रुपया, तो टोटल शेयर का दाम कितना है? 10 रुपया। तो 2, 3, 5, 3, 8, तो फाइनल कॉल कितना हो गया? 2 रुपया। यहाँ लिखा ना बैलेंस ऑन फाइनल कॉल, तो फाइनल कॉल का कितना निकल गया? 2 रुपया। तो चलिए हम लोग इसको स्टार्ट करते, पहले कैलकुलेशन कर लेते हैं, उसके बाद हम लोग जर्नल एंट्री लिखेंगे। तो देखिए सबसे पहले टोटल शेयर कितना इशू हुआ? टोटल शेयर इशूड 10,000 शेयर 10 ईच, यही मेरे पास है। ठीक है, तो देखिए लिखेंगे ऑन एप्लीकेशन 10,000 शेयर इंटू एप्लीकेशन रेट कितना? 2, तो एप्लीकेशन से प्राप्त होगा 20,000 रुपया। ऑन अलॉटमेंट 10,000 शेयर है, अलॉटमेंट का रेट कितना है? 3, तो कितना आना चाहिए? 30,000। लेकिन इसमें क्या हुआ अलॉटमेंट में कि एक शेयर होल्डर सुशील जो 200 शेयर लिया था दोनों कॉल का पैसा कहाँ दे दिया? अलॉटमेंट में। तो एडवांस यहाँ मिला है, तो यहाँ लिख देंगे प्लस कॉल्स इन एडवांस। कितना शेयर का एडवांस हुआ? 200 शेयर का, और दोनों कॉल का, दैट इज फर्स्ट कॉल एंड फाइनल कॉल। तो दोनों कॉल जो कि कितना हो रहा है? 5 रुपया। तो इंटू 5, तो यहाँ आया 1,000 एडवांस, तो हो गया 31,000 ऑन फर्स्ट कॉल। आप जहाँ देखिएगा फर्स्ट कॉल से ध्यान देना है। 10,000 शेयर है, क्या रेट लगा फर्स्ट कॉल का? 3, तो कितना आना चाहिए? 30,000। लेकिन 30,000 हम लोग को आएगा नहीं, क्योंकि इसी फर्स्ट कॉल में से एक शेयर होल्डर क्या किया? एडवांस में पैसा कहाँ दे दिया? अलॉटमेंट में। तो जो आदमी एडवांस दे चुका फिर यहाँ देगा नहीं ना, तो उसका पैसा यहाँ क्या करना होगा? माइनस करना होगा कि हम लोग एडवांस ले चुके। कॉल्स इन एडवांस कितना शेयर का लिए हुए हैं? 200 शेयर का, क्या रेट से? 3 का रेट से, तो 600, तो हो गया 29,400। अब क्या बोल रहा है कि सुभाष जो 600 शेयर लिया था वो फाइनल कॉल का पैसा कहाँ दे दिया? फर्स्ट कॉल में। तो यहाँ एडवांस मिल भी रहा है, तो कॉल्स इन एडवांस 600 शेयर का पैसा क्या किया? एडवांस मिला। किस कॉल का? फाइनल कॉल का। तो जिस कॉल का मिलेगा उस कॉल का रेट से मल्टीप्लाई कर देना है, तो हो गया 30,600। क्या बोलेगा फिर समझ लीजिए। जैसे फास्ट कॉल दिया हुआ है 10,000 इंटू 3, 30,000 रुपये मिलना चाहिए, लेकिन 30,000 मिलेगा नहीं, क्योंकि इस कॉल के 200 शेयर का पैसा कहाँ चला गया? अलॉटमेंट में पहले ही हो गया, तो वो पैसा इसमें माइनस कर देना है। तो माइनस कर दिए, 200 इंटू 3, 600 रुपया माइनस हो गया। 29,400 मिलना चाहिए, इतना ही हम रिसिप्ट दिखाते। लेकिन क्या दे दिया कि सुशील जो सुभाष जो 600 शेयर लिया था वो फाइनल कॉल का पैसा कहाँ दे दिया? फर्स्ट कॉल में। तो फाइनल कॉल का रेट कितना है? 2 है, तो 600 इंटू 2 1200, 30,600 हो गया। अब ऑन फाइनल कॉल, आप जो फाइनल कॉल में देखिए 10,000 इंटू 2 कितना आना चाहिए? 20,000। लेकिन ये 20,000 मिलेगा नहीं। लेस कॉल्स इन एडवांस, एडवांस में जो दे दिए वो तो मिलेगा नहीं ना। कितना कितना शेयर का एडवांस दिए थे? एक शेयर था 200 जो दोनों कॉल का पैसा कहाँ दे दिया था? अलॉटमेंट में। और एक शेयर है 600 जो अपना फाइनल कॉल का पैसा कहाँ दे दिया? फर्स्ट कॉल में। तो टोटल कितना हो गया? 800 शेयर इंटू 2, 1,600 कट जाएगा।
18,400। फिर समझिए क्या बोले कि फाइनल कॉल में मिलना चाहिए 20,000, मिला भी 20,000 है, लेकिन इस समय रिसिप्ट में हमको क्या दिखाना होगा, जो 200 शेयर जो लिया था वो क्या था, दोनों कॉल का पैसा अलॉटमेंट में दे दिया था, तो वो 200 खत्म नहीं मिलेगा। और एक शेयर होल्डर 600 लिया था, जो क्या किया, फाइनल कॉल का पैसा फर्स्ट कॉल में दिया, तो टोटल कितना शेयर हो गया, 800 शेयर। तो 800 शेयर को 2 से मल्टीप्लाई कर दिया, 18,400। अब दिखेगा आएगा 1 ही लाख, कम बेसी नहीं आएगा। तो जोड़ कर देख लीजिए कितना आता है, 1 लाख आ रहा है कि नहीं, क्योंकि पैसा सब मिला है, आगे पीछे मिला है, लेकिन ऐसा नहीं कि कोई एरियर हो गया नहीं मिला, ऐसा नहीं है। देखिए 30,600 और 18,400, देखिए 1 लाख आ रहा है ना, 20,000 गलत जो दिखा, 30,000, 30,600 और 18,400, देखिए 1 लाख है ना, गलत जुड़ रहा था इसलिए ये हो गया। अब हम लोग को इसमें करना क्या है कि इंटरेस्ट निकलना है कॉल्स इन एडवांस पे, ठीक है। यहाँ करते हैं हम लोग कैलकुलेशन ऑफ इंटरेस्ट ऑन कॉल्स इन एडवांस, कैलकुलेशन ऑफ इंटरेस्ट ऑन कॉल्स इन एडवांस। तो देखिए कैसे लिखेंगे हम लोग इसमें। सबसे पहले जो 600 शेयर लिया था सुभाष, वो क्या क्या किया, फाइनल कॉल का पैसा फर्स्ट कॉल में दिया, तो सुभाष is the holder of 600 share, paid his final call with first call। फाइनल कॉल का पैसा कहाँ दे दिया, फर्स्ट कॉल में, मैंने 600 शेयर का एडवांस दिया, किस शेयर कॉल का, फाइनल कॉल का, इंटू 2, 1200। देखिए अमाउंट यहाँ दिख रहा है, आपको दिख रहा है ना। अब हम लोग क्या करेंगे, डेट ऑफ फर्स्ट कॉल टू डेट ऑफ फाइनल कॉल, फर्स्ट कॉल का डेट से फाइनल कॉल का डेट के बीच क्या डिफरेंस है। देखिए फर्स्ट कॉल होगा 1 अक्टूबर 2014 को, और फाइनल कॉल होगा 1 फरवरी 2015 को। कितना दिन का डिफरेंस आ रहा है, फरवरी का पैसा अक्टूबर में लिए, तो अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, जनवरी, 4 महीना पहले लिए है ना, 4 महीना पहले ले लिए। तो ये जो 1200 रुपया है, इस 1200 पे 6% 4 महीना का कितना होगा देख लीजिए, 4 दिन या 12 दिन 6 है ना, तो कितना आ जाएगा, तो 36 रुपया करीब आएगा हमको लगता है। 1200 का 6% डिवाइड बाई 12 इंटू 4, तो 24 रुपया, ठीक है, ये हो गया। आप देखिए यहाँ लिखेंगे सुशील इज द होल्डर ऑफ 200 शेयर, पेड हिज फर्स्ट एंड फाइनल दोनों कॉल विथ अलॉटमेंट, दोनों कॉल का पैसा कहाँ दे दिया, अलॉटमेंट में। तो फर्स्ट कॉल का कितना पैसा था, फर्स्ट कॉल 200 शेयर इंटू फर्स्ट कॉल का रेट क्या है 3, तो 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आपको आ जाएगा 600। उसी तरह फाइनल कॉल करेंगे, फाइनल कॉल 200 शेयर इंटू 2, 400, तो टोटल कितना एडवांस दिया था 1000। लेकिन एडवांस में इसका दिक्कत क्या है कि दोनों का डेट अलग अलग है। अगर एक ही डेट में होता तो एक ही जगह इंटरेस्ट निकल जाता, लेकिन दोनों डेट क्या है, फर्स्ट कॉल का डेट भी अलग है, फाइनल कॉल का डेट भी अलग है। तो पहले हम लोग करते हैं अलॉटमेंट टू फाइनल कॉल, अलॉटमेंट टू फाइनल कॉल कितना दिन होता है देख लीजिए। अलॉटमेंट है आपको फर्स्ट में 2014, और फाइनल कॉल है 1 फरवरी 2015। कितना महीना हो रहा है, मई, जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, जनवरी, 9 महीना है ना। तो कितना एडवांस है फाइनल कॉल का 400, कितना परसेंट, 6%, 9 महीना का, तो ये 18 रुपया। फिर अलॉटमेंट टू फर्स्ट कॉल, ये भी एडवांस आया, फर्स्ट कॉल का पैसा कहाँ दिया, अलॉटमेंट में। तो अलॉटमेंट हो गया 1 मई 2014, और टू फर्स्ट कॉल हो गया 1 अक्टूबर 2014। तो मई, जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर, 5 महीना पहले लिया, ठीक है। तो फर्स्ट कॉल का कितना पैसा है 600, 6%, 5/12, तो 36 डिवाइडेड बाई 12 इंटू 5, तो हो गया 15 रुपया। तो देयरफॉर टोटल इंटरेस्ट ऑन कॉल्स इन एडवांस कितना हो रहा है देखिए, एक बार यहाँ निकाले हम लोग 24 रुपया, यहाँ निकाले 18 रुपया,
यहाँ निकले 15 रुपया, 3357, आंसर भी आपको 57 दिया है। ठीक है, तो फिर एक बार समझ लीजिए हम क्या बोले, कैसे निकालें। ठीक है, जैसे यहाँ से लिखा है कैलकुलेशन ऑफ इंटरेस्ट ऑन कॉल्स इन एडवांस। सुभाष जो 600 शेयर लिया था वो क्या किया, फाइनल कॉल का पैसा कहाँ दिया, फर्स्ट कॉल में। तो फाइनल कॉल का पैसा दिया, तो फाइनल कॉल का रेट कितना है 2, तो 600 × 2 1200 रुपये एडवांस किया। किस जगह में किया, फर्स्ट कॉल में। और कहाँ पैसा उसको देना था, फाइनल कॉल में। तो फर्स्ट कॉल से फाइनल कॉल के बीच का कितना मंथ आता है, तो फर्स्ट कॉल का रेट हो गया आपको अक्टूबर 2014, फाइनल कॉल हो गया 1 फरवरी 2015, तो 4 महीना होता है। तो 1200 में 6%, 4 महीने का निकाल दिए 24 रुपये। तो सिंगल था। ये सुशील क्या किया, 200 शेयर लिया था, वो क्या किया, दोनों कॉल का पैसा कहाँ दे दिया, अलॉटमेंट में। तो फर्स्ट कॉल का कितना पैसा होता है, 200 × 3 600 रुपया फर्स्ट कॉल का एडवांस किया, और 200 × 2 फाइनल कॉल का 400 रुपये एडवांस किया। किस जगह में एडवांस किया, अलॉटमेंट में। तो अलॉटमेंट से लेके फाइनल कॉल, फर्स्ट में से 1 फरवरी 9 महीना होता है। तो फाइनल कॉल का कितना पैसा एडवांस होता है, 400। तो 400 का 6%, 9 महीना में 18 रुपया होता है। फिर अलॉटमेंट टू फर्स्ट कॉल, फर्स्ट में से 1 अक्टूबर तक कितना फर्स्ट कॉल का अमाउंट था, 600, 600 का 6%, 5 महीना का 15, तीनों जोड़ दीजिए तो ये आ गया। अब हमको एंट्री लिखना पड़ेगा, तो चलिए हम थोड़ा सा मिटा लेते फिर एंट्री लिखते हैं। तो चलिए मिटा लिए हम लोग, जानना अब स्टार्ट करते हैं। ठीक है, यहाँ थोड़ा सा लिख दिए, कैलकुलेशन है तो भूल जाएंगे, क्वेश्चन मिटा दिया ना। तो देखिए सबसे पहले जैसे एप्लीकेशन की एंट्री करते हैं, तो एप्लीकेशन था फर्स्ट, हमको लगता है अप्रैल 2014 में दिया था। तो बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर एप्लीकेशन अकाउंट, बीइंग शेयर एप्लीकेशन मनी रिसीव्ड ऑन 10,000 शेयर एट द रेट ऑफ 2 ईच। 2 ही था तो 20,000 हो गया। एप्लीकेशन में कोई झमेला नहीं था हम लोग को, नॉर्मल था। दूसरा एंट्री करेंगे शेयर एप्लीकेशन अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल, बीइंग शेयर एप्लीकेशन मनी ट्रांसफर टू शेयर कैपिटल, ये हो गया 20 शेयर। यहाँ तक कोई झमेला नहीं है, एप्लीकेशन तक नॉर्मल होता है ओवर सब्सक्रिप्शन में इसमें भी होता है, लेकिन यहाँ पर कुछ है नहीं। तो थर्ड दिए 1 मई 2014। ठीक है, जैसे इसको हम ऐसे कर देते हैं तो सुविधा होगा। देखिए अलॉटमेंट है तो शेयर अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल अकाउंट, बीइंग शेयर अलॉटमेंट मनी ड्यू ऑन 10,000 शेयर एट द रेट ऑफ 3 ईच, तो हो गया 30,000। अब जब हम इसको रिसीव कर रहे हैं तो मेरे साथ कितना एडवांस आ रहा है, 1,000 रुपया एडवांस आ रहा है। तो जब रिसीव करेंगे बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर अलॉटमेंट अकाउंट टू कॉल्स इन एडवांस अकाउंट। जिस कॉल में एडवांस मिलता है उस कॉल में क्या होता है, क्रेडिट होता है, और जिस कॉल का एडवांस निकालता है वहाँ डेबिट होता है। तो इस कॉल में हमको मिला है तो हम क्रेडिट करेंगे। तो बीइंग शेयर अलॉटमेंट मनी रिसीव्ड टुगेदर विथ एडवांस ऑफ 200 शेयर फर्स्ट एंड फाइनल कॉल मनी, फर्स्ट एंड फाइनल कॉल मनी। तो ये हो गया। इसको ऐसे करो। अब हम लोग क्या करेंगे, फर्स्ट कॉल में आएंगे। तो फर्स्ट कॉल का डेट क्या था, 1 अक्टूबर 2014, 1 अक्टूबर 2014। तो फर्स्ट कॉल में लिखेंगे शेयर फर्स्ट कॉल अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल अकाउंट, बीइंग शेयर फर्स्ट कॉल मनी ड्यू ऑन 10,000 शेयर एट द रेट ऑफ 3 ईच, कितना हो गया 30,000। अब जब इसको रिसीव करेंगे तब क्या करेंगे, देखिए एक एडवांस मेरा जा रहा है, एक एडवांस आ रहा है। तो पहले इसको लिखेंगे बैंक अकाउंट डेबिट, जो एडवांस हम पहले दे चुके हैं जिसका पैसा नहीं मिलेगा उसको लिखना है कॉल्स इन एडवांस अकाउंट डेबिट टू शेयर फर्स्ट कॉल, और जो एडवांस आ रहा है फाइनल कॉल का टू कॉल्स इन एडवांस अकाउंट।
देखिए कैसे करेंगे फिर। जैसे यहाँ पर कितना था टोटल फर्स्ट कॉल में हमको आना चाहिए 30,000, जिसमें 600 हम लोग एडवांस दे चुके हैं, वो हम लोग को मिलेगा नहीं, मतलब कंपनी ले चुका है। और एडवांस कितना आ रहा है एक शेयर होल्डर से और 1200, तो टोटल कितना हो गया 30,600। बीइंग शेयर फर्स्ट कॉल मनी रिसीव ऑन 9,800 शेयर at the rate of 3 each due to advance of 200 share and together with advance of 600 share final call। अब हम लोग यहाँ आ जाएंगे 1 फरवरी 2015, ये हो गया फाइनल कॉल। तो यहाँ हम लोग लिखेंगे शेयर फाइनल कॉल अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल अकाउंट। बीइंग शेयर फाइनल कॉल मनी ड्यू ऑन 10,000 शेयर एट द रेट ऑफ 2 each 20,000। अब इसको जब रिसीव करेंगे तो रिसीव के टाइम देखिए 1,600 रुपये एडवांस पहले ही ले चुका है कंपनी, तो पैसा कंपनी को मिलेगा नहीं। तो कंपनी दिखाएगा बैंक अकाउंट डेबिट कॉल्स इन एडवांस अकाउंट डेबिट टू शेयर फाइनल कॉल अकाउंट। तो ये 20,000 हो गया, 1,600, 18,400। तो बीइंग शेयर फाइनल कॉल मनी रिसीव्ड ऑन 9,200 शेयर एट द रेट ऑफ 2 each ड्यू टू एडवांस ऑफ 600 शेयर। इसको हम ब्लॉक कर देंगे। ये हो गया आपको चार कॉल। इसका बाद इंटरेस्ट ऑन कॉल्स इन एडवांस है जो हम निकाले 57 रुपीज़, तो उसके लिए करेंगे 1 फरवरी 2015 इंटरेस्ट ऑन कॉल्स इन एडवांस अकाउंट डेबिट टू सन्ड्री मेंबर्स। कितना है 57। बीइंग इंटरेस्ट ऑन कॉल्स इन एडवांस ड्यू टू सन्ड्री मेंबर्स, ये हो गया। फिर हम लोग क्या करेंगे, इसको पेमेंट कर देंगे सन्ड्री मेंबर्स टू बैंक। सन्ड्री मेंबर्स अब एक एंट्री भी कर सकते हैं जैसे इंटरेस्ट ऑन कॉल्स इन एडवांस टू बैंक, लेकिन हम लोग अलग अलग करते हैं। टू बैंक अकाउंट 57 बीइंग इंटरेस्ट ऑन कॉल्स इन एडवांस पेड ऑफ, ये पेमेंट हो गया। और लास्ट में क्या करते हैं, ये क्या है बिजनेस के लिए खर्चा है कंपनी के लिए, तो कंपनी इसको कहाँ ट्रांसफ़र कर देगा, स्टेटमेंट ऑफ पीएल में, है ना। तो स्टेटमेंट ऑफ पीएल डेबिट टू इंटरेस्ट ऑन कॉल्स इन एडवांस बीइंग इंटरेस्ट ऑन कॉल्स इन एडवांस ट्रांसफर टू पीएल का 57। ये हो गया क्वेश्चन नंबर 51। क्वेश्चन छोटा था लेकिन वर्किंग और ये लेके बड़ा हो गया। तो चलिए हम लोग इसको क्लास को ख़त्म करते हैं। नेक्स्ट क्लास में जब आएंगे पहले हम जितना भी एडवांस प्रॉब्लम दिया हुआ है मैंने फॉर फीचर छोड़ के उससे रिलेटेड क्वेश्चन सब बनाएंगे। उसके बाद हम लोग फिर नॉर्मली फॉर फीचर प्रोडक्ट अलॉटमेंट उसका बाद रिडम्पशन ऑफ प्रेफरेंस है, इस तरह से चलते चले जाएंगे। तो चलिए मेरे साथ बने रहिए, चैनल को सब्सक्राइब।